Good morning, everyone. We are going to start explanation of chapter first of class 9th. देखिएगा, मैं आपको चैप्टर फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ। चैप्टर फर्स्ट जिसका नेम है चैप्टर फर्स्ट जिसका नेम है कम्युनिकेशन स्किल। चैप्टर फर्स्ट जिसका नेम क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। तो देखो, व्हाट इज कम्युनिकेशन, इसके बारे में तो मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। व्हाट इज कम्युनिकेशन, इसके बारे में मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। देखिएगा, कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया था सूचना का आदान प्रदान करना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखो, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो मैंने लाइव क्लास ली थी, उसमें मैं बता चुका हूँ कि कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। नाउ अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन में आप जानिए, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का स्रोत। जैसे एम्प्लॉयज़ होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, वो अपनी डिसीजन पावर को बढ़ा सकें, कुछ अच्छा सोच सकें, तो कम्युनिकेशन उसके लिए हेल्प करता है। आप कुछ सोचो, बेटर सोच सको, किसी से कंसल्ट भी करोगे, है ना, तो इसके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट, नॉलेज एंड मोटिवेशन। देखो, कम्युनिकेशन की सहायता से हमें नॉलेज भी मिलती है और मोटिवेशन भी मिलता है। कैसे? आप किसी से कम्युनिकेशन करोगे, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन हो, चाहे ओरल हो, चाहे रिटन हो, चाहे विजुअल हो, कोई सा भी कम्युनिकेशन हो, अगर आप किसी से बातचीत करोगे तो कुछ जानोगे भी, कुछ समझोगे भी, कुछ अच्छा समझ सकते हो। कभी कभी किसी दूसरे की सहायता से कुछ हम अच्छा जान लेते हैं ना, तो और मोटिवेट भी होते हैं हम, और किसी को मोटिवेट कर भी सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अल्टरिंग एटीट्यूड्स। इसका मतलब होता है एटीट्यूड में परिवर्तन लाना विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। अगर देखो, किसी का अच्छा एटीट्यूड नहीं है, तो विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन हम उसके एटीट्यूड में परिवर्तन भी ला सकते हैं, एक अच्छा परिवर्तन, है ना, हम उसके एटीट्यूड में एक अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, हेल्प इन सोशलाइजिंग। और देखो, कम्युनिकेशन सामाजिक गतिविधियों में कार्य करता है। कैसे? जैसे आप सामाजिक हैं ना, समाज के लिए कुछ अच्छा सोचते हो, आप समाज को साथ में लेके चलते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन हेल्प इन सोशलाइजिंग, कम्युनिकेशन, है ना, सामाजिक कार्यों में भी मदद करता है। इन टुडे लाइफ वन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। हम अपनी डेली लाइफ में बिना कम्युनिकेशन, दूसरों के साथ बिना कम्युनिकेशन के हम जीवन यापन नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते हम। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, कंट्रोलिंग प्रोसेस। देखो, इसमें क्या है, कंट्रोलिंग प्रोसेस में आपको इसमें ये बताया जा रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में, कि कम्युनिकेशन का महत्व क्या है, ये क्यों ज़रूरी है। कंट्रोलिंग प्रोसेस, इसमें अगर आपका बैड बिहेवियर है तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। अगर आपका बैड बिहेवियर है, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, किसी को हम गाइडलाइन दे सकते हैं ना, तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में आपको बताया गया है कि जो सेंडर होता है, मीन्स जो सूचना को भेजता है, एक रिसीवर होता है हमारा। क्या होता है? एक रिसीवर, एक सेंडर और एक रिसीवर। ज़रा मैं इसे सेट कर लूँ, यस, एक सेंडर एक रिसीवर।
तो इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन इज वे टू प्रोसेस ऑफ गिविंग रिसीव इंफॉर्मेशन, हियर आर सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। इससे क्या होता है कि सेंडर जो सूचना को भेजता है और रिसीवर सूचना को प्राप्त करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मैसेज अगर आप सेंड कर रहे हो, जैसे आपने कुछ मैसेज सेंड किया, रिसीवर ने उसे रिसीव किया और उस मैसेज को समझकर आपको रिप्लाई किया, तो ये होता है फीडबैक, है ना। ना नेक्स्ट हेडिंग हमारा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, हाँ जी, अभी ज़रा रुकिए, हाँ बिल्कुल, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। अब मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसी ये जान लीजिए थोड़ा। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ज़रा एक सेकंड रुकिएगा। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें एक है हमारा रिटन कम्युनिकेशन, एक वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक विजुअल कम्युनिकेशन। तो समझिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ रिटन कम्युनिकेशन। क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ? रिटन कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन होता है, देखिए कम्युनिकेशन तो आप जानते हो, कम्युनिकेशन क्या होता है कि सूचना को आदान प्रदान करना, कि आपने कुछ बोला, सामने वाले ने कुछ सुना, है ना। आपने जो बोला, सामने वाले ने वो सुना और सोच समझकर आपको फीडबैक दिया मीन्स आंसर दिया या रिप्लाई किया, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है जानिएगा। देखो रिटन कम्युनिकेशन होता है, अगर हम कोई भी चीज़ रिटन में दें, जैसे लिखकर बताएं या लिखकर सेंड करें, कोई भी मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर रिटन फॉर्म में जा रहा है तो वो हमारा होता है रिटन कम्युनिकेशन। जैसे कि ईमेल में आप टाइप करके भेजोगे, रिपोर्ट कोई भी होती है रिटन में होती है, डॉक्यूमेंट, लेटर, जनरल, मैनुअल्स, ये सब क्या है रिटन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में इसमें आप समझ सकते हो एक तरीके से बातचीत करना, है ना। तो जो भी चीज़ रिटन फॉर्म में होगी वो क्या होगा, हमारा रिटन कम्युनिकेशन। अच्छा, बी यूज द रिटन कम्युनिकेशन वैन, हम रिटन कम्युनिकेशन कब यूज करते हैं? सेंडर, ये पॉइंट देखिए, द सेंडर वांट अ रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, जो सूचना को भेज रहा है अगर वो चाहता है कि हमें भविष्य में कभी इसका रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत है। अगर मान लो आपने किसी से कुछ कहा कि कोई भी बात बोली, तो वो तो ओरली बोल दिया आपने, उसका कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, आप प्रूव तो कर नहीं पाओगे हमने ऐसा बोला था, अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा तो। द रिसीवर वांट टू लेटर इट, रिसीवर वांट टू रेफर टू इट लेटर, अगर रिसीवर ने जो सूचना प्राप्त की है आपने जैसे भेजी थी, वो इसका रिप्लाई कुछ देर बाद देना चाहता है, या ओके इसे हम कट करते हैं, इसे थोड़ा ऊपर करते हैं, यस। द आइडिया आर कॉम्प्लिकेटेड, आप जो कुछ भी बताना चाहते हो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप उसे रिटन फॉर्म में दोगे। अ कॉपी ऑफ मैसेज नीड टू सेंड अनदर पर्सन, है ना। इस अगर आप मैसेज की कॉपी किसी दूसरे पर्सन को देना चाहते हो तो रिटन कम्युनिकेशन की नीड है। ओके, नाउ नेक्स्ट, आप खुद से सोच सकते हो कि रिटन कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ पर यूज किया जा सकता है, जहाँ पे हमें रिकॉर्ड रखना है ना। तो आप अच्छे से सोच सकते हो कि कहाँ कहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन यूज होता है। नाउ नेक्स्ट पेज, यस, यस। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। एडवांटेजेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको बताया जाएगा रिटन कम्युनिकेशन के लाभ क्या हैं। रिटन कम्युनिकेशन के लाभ क्या हैं, तो देखिए सुनिए, रिटन कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट वे टू प्रेजेंट एनी कॉम्प्लेक्स मैटर ईजीली एंड अट्रैक्टिवली। अगर कोई बहुत ही जटिल मैटर है ना, कोई पेचीदा मैटर है जिसे आप ओनली सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हो,
तो उसे क्या करते हैं हम, रिटन कम्युनिकेशन के माध्यम से हम बहुत ही ईजीली एंड अट्रैक्टिवली, एक बहुत ही आकर्षक रूप में हम उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रिटन कम्युनिकेशन प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड। अगर हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका एक परमानेंट रिकॉर्ड रहता है हमारे पास। देखिए, अगर आपने ईमेल भेजा तो वो भी हमारे पास होगा। रिटन में आप कुछ भी करोगे तो उसकी एक कॉपी आपके पास होगी, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होगा कि जो आके आप बाद में दिखा सको, है ना। कभी भी फ्यूचर के लिए आप उसे अपने पास रख सकते हो। क्लियर, गुड। और देखो रिटन कम्युनिकेशन में और क्या क्या हो सकता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। रिटन कम्युनिकेशन में द रिटन इन्फॉर्मेशन एंड मैसेज कैन बी प्रिजर्व्ड ईजीली। रिटन कम्युनिकेशन की सहायता से हम कोई भी मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत आसानी तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। और देखिए, रिटन कम्युनिकेशन में हम रिकॉर्ड, रिपोर्ट, है ना, सब कुछ रख सकते हैं। नाउ ये पॉइंट देख लीजिए, देयर इज लेस चांस ऑफ देर आर लेस चांस ऑफ मिसइंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन रिटन फॉर्म, है ना। देखो इसमें क्या होता है, अगर हम कोई भी चीज़ रिटन कम्युनिकेशन में कर रहे हैं तो गलतियों के वहाँ पर बहुत कम चांस होते हैं ना, और एक रिकॉर्ड भी रहता है। अच्छा, अब रिटन कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं वो भी जान लीजिए। यस, डिसएडवांटेज सुनिएगा। देखो इसमें क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन में के डिसएडवांटेज, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई हमें लेंदी बात करनी है और उसके रिकॉर्ड्स रखने हैं हमें, तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। फर्स्ट पॉइंट, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। और क्या डिसएडवांटेज होते हैं, अगर आपने रिटन कम्युनिकेशन किया तो ज़रूरी नहीं है ना, ये इलिटरेट पर्सन नहीं पढ़ पाएगा। जो मान लो कोई अनपढ़ है तो उसकी समझ में नहीं आएगा। रिटन कम्युनिकेशन के लिए दोनों पर्सन मीन्स सेंडर एंड रिसीवर लिटरेट होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए। क्योंकि आपने इधर से मान लो कोई लेटर भेजा या कोई ईमेल सेंड किया, पता चले रिसीवर इलिटरेट है, अनपढ़ है, वो पढ़ ही नहीं पा रहा है कुछ, तो इसके लिए दोनों लोग कैसे होने चाहिए, लिटरेट, पढ़े लिखे हुए होने चाहिए। ओके, नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखिए, इट टेक मच टाइम टू कम्युनिकेट टू ऑल द पार्टीज कॉन्सर्न एंड गेट रेस्पॉन्स टू द रिसीवर। देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या होता है। देखिए, रिटन कम्युनिकेशन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, मीन्स महंगा होता है। क्यों? अगर हमें लेंदी टॉक करनी है, जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो मान लो बहुत लेंदी है, तो देखो उसमें पेपर भी चाहिए, हमें पेन भी चाहिए, इंक भी चाहिए, टाइपराइटर भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, है ना। मीन्स लॉट ऑफ मैन पावर आर नीडेड, बहुत ज़्यादा स्टाफ की नीड होती है, तो हमें बहुत सारा स्टाफ भी रखना पड़ता है। क्लियर और नॉट, है ना। और देखो, अगर हम जो रिटन में डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं अगर वो बहुत ज़्यादा लेंदी है तो वो समझने में भी कठिनाई उत्पन्न करेगा। जैसे आपने मान लो जैसे कोर्ट की कॉपियाँ होती हैं, जो केस वगैरह चलते हैं 18 पेज 1000 पेज, है ना। तो रिटन में अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं और जिस टॉपिक पर बातचीत चल रही है अगर वो ज़्यादा लेंदी है तो समझने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर और नॉट, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक बार वीडियो को फिर से देख लें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए, है ना, नो प्रॉब्लम। और देखिए और क्या डिसएडवांटेज होता है इसका, और क्या डिसएडवांटेज होता है। देखो, अगर एक बार प्रिंट आउट निकल आई, है ना, प्रिंट हो गया मैटर, आपने सेंड कर दिया, वो रिसीवर को मिल गया, फिर उसके बाद आपको चेंज करना चाहते हो उसमें, तो फिर वो चेंज इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि सामने वाले को तो मैटर मिल चुका, फिर इतनी इजी तरीके से आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन समझिए आप।
देखो रिटन कम्युनिकेशन बता चुका, वर्बल क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन को आप एक तरीके से ओरल कम्युनिकेशन समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? ओरल कम्युनिकेशन। अच्छा, ओरल में क्या होता है, जैसे मान लो वो तो हो गया रिटन, अब ये है वर्बल कम्युनिकेशन को आप एक तरीके से ओरल कम्युनिकेशन समझ सकते हो। इसमें आप ना तो कुछ लिखोगे, है ना, इसमें सिर्फ बोल कर बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? बोल कर। इसमें लिखने की नीड नहीं होती, रिटन फॉर्म में कुछ भी नहीं होगा। इसमें हम सिर्फ ओरली बात कर सकते हैं। जैसे कि ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन। कैसे? इधर से कोई टॉपिक है ना, ये दो पर्सन है, सपोज दैट ये दो पर्सन है, ए एंड बी। तो किसी टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, ए अपनी राय देगा, बी अपनी राय देगा, है ना। तो ये क्या है? ग्रुप डिस्कशन है, ओरल हो रहा है, दोनों लोग मुंह से बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? मुंह से बोल रहे हैं। तो ओरली जो कुछ भी होता है वो क्या होता है? वर्बल। क्या होता है? ओरली जो कुछ भी होता है वर्बल। अब जैसे वर्बल में क्या होता है, जैसे टेलीविज़न है, सुन सकते हैं हम, है ना, और टेलीफोन हुआ आपका, स्पीच हो गई, इंटरव्यू हो गया, फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, है ना, आप फ़ोन पे बात करते हो वो भी ओरल हो गया, है ना। तो ये क्या है? ओरल। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, फर्स्ट, इट्स सेव टाइम। इसमें समय की बचत होती है। कैसे? अब आप कोई भी चीज़ अगर ईमेल के थ्रू बता रहे हो तो सिस्टम ओपन करोगे, उसे लिखोगे, तब वो वहाँ पे पहुँचेगा रिसीवर के पास मैसेज, फिर वो उसे ओपन करेगा, रीड करेगा, समझेगा, फिर वो आपको रिप्लाई करेगा। अच्छा, ओरल में क्या होता है, दो पर्सन जब आमने सामने, तो आप इधर से बोलोगे तो ये वाला तुरंत रिप्लाई करेगा। जैसे आपने पूछा आप कहाँ गए थे, तो वो बताएगा कि मैं यहाँ गया था। या आपने ये वाला काम किया, तो वो बोलेगा हाँ मैंने ये वाला काम किया, या बोलेगा नहीं किया, क्यों नहीं किया, जिसका कारण वो बताएगा। तो ओरल कम्युनिकेशन में समय की बचत होती है। ओके, नाउ इट इज़ अ चीपर वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत सस्ता कम्युनिकेशन है, इसमें कोई ज़्यादा मनी की नीड नहीं होती, मतलब रुपए की कोई खर्चा नहीं होता है इसमें, क्योंकि जब दो लोग आमने सामने तो उसमें रुपए की कोई नीड नहीं है। तो सबसे सस्ता कम्युनिकेशन यही होता है, ओरल कम्युनिकेशन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। हाँ जी, ज़रा मैं इसे सेट कर दूँ। यस जी, देखिए, तो ये मैं आपको जो बता रहा हूँ अभी, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, कि जो ओरल कम्युनिकेशन होते हैं उसके लाभ क्या क्या होते हैं। ओरल कम्युनिकेशन जो होता है उसके लाभ क्या क्या होते हैं, है ना। अब देखिए ये वाला पॉइंट देखिए, दिस वन, द सेंडर गेट्स, मीन्स आप समझते जाइए, मैं बोल रहा हूँ। अगर जो सेंडर है ना, उसे आपका कोई मैसेज मिलता है तो वो इमीडिएट फीडबैक देता है। जो आपके सामने खड़ा है, आपने उससे कुछ क्वेश्चनिंग की या उससे कुछ पूछा, तो वो तुरंत आपको आंसर करेगा कि नहीं। और देखिए और क्या क्या लाभ होते हैं इसमें, और क्या क्या लाभ होते हैं। आप जो कुछ भी सामने वाले से कह रहे हो, आप जो कुछ भी सामने वाले से कह रहे हो, उसका वो तुरंत आंसर करता है, तुरंत आपको आंसर मिलता है ना। और ये एक बहुत ही विश्वसनीय, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन आपके सामने खड़ा है, आप अब देखो थर्ड पर्सन हो। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे आपका कोई मित्र आपसे आके कहे कि अरे, जैसे मान लो एक मोहन है, एक सोहन है, एक राम है। कौन कौन? एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, एक मोहन है, एक सोहन है और एक राम है। तो मोहन के पास सोहन आता है और कहता है कि मोहन सुन रहे हो। ये बात कौन कह रहा है? सोहन। सोहन राम से कहता है कि सोहन मोहन से कहता है कि सुन रहे हो, राम तो तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे कह रहा था, राम तुम्हारी बुराई कर रहा था। तो इसका मीन्स क्या हुआ, राम थर्ड पर्सन हो गया। तो अब राम तो मिला नहीं है उसे, तो उसने ये बात मान ली।
तो कहने का मतलब ये है कि फेस टू फेस टॉकिंग होती है तो हमें पता होता है कि ये बात सही है या गलत है। पीठ पीछे तो पता नहीं क्या क्या होता है ना, तो उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। तो ये क्या बताना चाह रहा है हमें कि वर्बल कम्युनिकेशन में जो ओरल कम्युनिकेशन होता है हमारा, इसमें जो हम फेस टू फेस टॉकिंग करते हैं ना, तो वो ज़्यादा भरोसेदायक होती है ना। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब नाउ, अब देखो ये तो हो गए लाभ। अब मैं आपको बता रहा हूँ डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ये जानिएगा ज़रा, डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। द डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन आर एज फॉलो। देखो नीचे दिए गए डिसएडवांटेज, मैं आपको बता दे रहा हूँ डिसएडवांटेज क्या क्या होता है, आप समझिएगा। देखो ओरल कम्युनिकेशन में अगर दो लोग बात कर रहे हैं, अगर ओरल कम्युनिकेशन में दो लोग बात कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पर या किसी भी मुद्दे पर, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी सूचना है जो एक दूसरे को दे रहे हैं, अगर मान लो कन्वर्सेशन ज़्यादा लेंदी होती है, उन दोनों के बीच में बातचीत ज़्यादा लेंदी होती है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो जाती है, कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं बताने के लिए। मान लो बहुत लंबा टॉपिक है तो कुछ चीज़ें हमने बता दी, और जब बातचीत करके वापस हम आए तो हमें ऐसा फील होता है कि अरे दो चीज़ें तो बताने को रह ही गई, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ऐसा होता है ना। तो अगर हमारी कन्वर्सेशन ज़्यादा लेंदी होती है, बातचीत ज़्यादा लंबी चलती है, तो हम कुछ चीज़ें बताने के लिए उसमें भूल जाते हैं। अच्छा, एक और बात होती है डिसएडवांटेज, और क्या होता है ओरल कम्युनिकेशन का, एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि मान लो लैंग्वेज प्रॉब्लम, अगर वॉइस क्लियरिटी बिल्कुल क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियरिटी बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो सामने वाले को समझने में भी दिक्कत होती है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ या आप बोल रहे हो, ओरल कम्युनिकेशन है ना। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे दो लोग आमने सामने खड़े हैं और एक की वॉइस क्लियर नहीं है, तो दूसरे को समझने में भी प्रॉब्लम होती है और उसे आंसर करने में भी प्रॉब्लम होती है ना। तो ये क्या है, कुछ डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन के। नाउ नेक्स्ट हेडिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हेडिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जरा मैं इसे सेट कर दूँ, यस। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है सुनिएगा। अभी तक आपने जाना ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है कि इसमें ना तो हम ओरल बोल सकते हैं और ना ही रिटन फॉर्म में कुछ कह सकते। ना तो आप लिख के अपनी बात को कह सकते हो और ना ही ओरल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में नो ओरल एंड नो रिटन। ना तो आप कुछ लिख सकते हो और ना तो आप इसमें कुछ लिख सकते हो और ना ही आप ओरल मौखिक भी नहीं बता सकते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें हम फिर करते क्या हैं, फिर इसमें अगर नॉन वर्बल में ना तो हम बोल सकते हैं और ना ही कुछ लिख के बता सकते हैं, रिटन फॉर्म भी अलाउड नहीं करता है ये, और ना ही ओरल फॉर्म अलाउड करता है। तो फिर इसमें किस तरीके से वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इसमें देखो बॉडी मूवमेंट है हमारा, आई कांटेक्ट है, पोस्चर है, जेस्चर है। अब देखो इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई प्रोग्राम होते हैं, 26 जनवरी हुआ जैसे, है ना, और 15 अगस्त है, तो इस पर क्या होता है आपने देखा होगा मोनो एक्टिंग होती है। एक एक्टिंग होती है जिसमें बोलते नहीं हैं लेकिन प्ले होता है, बोलते नहीं हैं, इशारों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से वो कुछ बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये भी तो एक तरीके का कम्युनिकेशन है ना। इसे ही हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिना बोले कम्युनिकेट करना। जैसे बॉडी मूवमेंट है हमारा, क्या है ये देखिए, जैसे बॉडी मूवमेंट अगर हमारे हैंड में लग जाती है तो हम अपना हैंड एकदम झटके से हिलाते हैं और चेहरे पे कुछ अलग अलग सी फीलिंग्स, अलग से एक्सप्रेशन होते हैं। तो अगर कोई दूर बैठा व्यक्ति देख रहा हो तो वो समझ जाता है कि इसके हैंड में लग गई है किसी ना किसी से, इसलिए ये अपना हैंड झटके से झटक रहा है, शायद इसके लग चुकी है, और उसका फेस देखने से पता चल जाता है कि हाँ इसके चोट लग गई है। आई कॉन्टैक्ट, अगर मान लो एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, कुछ बच्चे शोर कर रहे हैं, तो टीचर क्या करता है, उनकी तरफ देखता है
घूर के देखता है, कहते हैं ना घुन्ना के देखना जिसे बोलते हैं, घूर के देखता है, तो बच्चे उनकी आइज़ को देख के, टीचर की आइज़ को देख के ये समझ लेते हैं कि मेरे टीचर नाराज़ हो रहे हैं, हम लोग टॉकिंग कर रहे हैं इसलिए, पर वो चुप हो जाते हैं। अगर टीचर कुछ ना कहे, बस उनको देखता रहे आँखों से घूर के, तो बच्चे समझ लेते हैं कि कुछ गड़बड़ है। तो इसी तरीके का कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। जेस्चर होता है, जैसे हमारा पोस्चर होता है। अब देखो कुछ हैंड के एक्सप्रेशन होते हैं, जेस्चर का जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं कुछ, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जेस्चर है ना, कुछ हैंड के एक्सप्रेशन भी होते हैं। मेरी बात आप लोगों को समझ रहे होगे ना। अब हैंड के एक्सप्रेशन भी होते हैं कुछ। जेस्चर मीन्स होता है इशारा या संकेत करना। अब हैंड के एक्सप्रेशन, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, तो जैसे मुट्ठी दिखाना है ना, जैसे हम अपने हैंड को घूंसा बना लेते हैं ना, मुट्ठी सब फिंगर्स बंद कर लेते हैं तो घूंसा की शेप आ जाती है, और इस तरीके से किसी को हम दिखाते हैं तो वो समझ जाता है कि काफ़ी गुस्से में, लगता है कि अभी 2-4 मार ही देगा। तो इस तरीके की जितने भी कम्युनिकेशन है वो किस में आते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। फेशियल एक्सप्रेशन होता है, क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन। आपके फेस को देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि आप टेंशन में हो, कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, या आप सोच रहे हो। कभी कभी होता है ना कि क्या बात है, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो, जबकि सामने वाला कहता नहीं है मैं खुश हूँ। आपको कैसे पता चला? आपने आइडिया ही तो लगाया, आपने गैस ही तो किया, या वो गुस्से में है मान लो, या वो दुखी है, या वो कुछ सोच रहा है। ऐसा होता है ना, कभी कभी बैठे होते हैं तो कोई आता है अचानक, कहता है कि क्या बात है, क्या सोच रहे हो। तो उसे कैसे पता चला कि आप कुछ सोच रहे हो? आपके फेस के एक्सप्रेशन से। तो ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फिगर है ना। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में सब आपको बताया गया है। नाउ नेक्स्ट पेज। अब मैं आपको बताऊंगा एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के फ़ायदे क्या हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के फ़ायदे क्या हैं? तो देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या फ़ायदे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम चुप रहकर, कम एनर्जी वेस्ट कर कर बहुत अपनी बात को आसानी से कह सकते हैं। इसमें कुछ बोलना नहीं होता, साइलेंट तरीके से अपनी बात को कह देते हैं हम। तो ये क्या होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और क्या होता है, द मैसेज फ्रॉम नॉन वर्बल इंटरेक्शन इज रिसीव्ड बाई रिसिप्टेंट वेरी फास्ट, दस रिड्यूसेज द वेस्टेज ऑफ वैल्यूएबल टाइम। और इसमें क्या होता है कि मान लो हमें कुछ भी कम्युनिकेट करना है, कुछ भी बताना है, तो हम बिना बोले उससे कह सकते हैं। इसमें हमारा टाइम कम वेस्ट होता है और बहुत जल्दी हम अपनी बात को कह देते हैं, और टाइम की जो वेस्टेज होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। नाउ डिसएडवांटेज। अच्छा, नॉन वर्बल के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। डिसएडवांटेज, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, जानिएगा। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लेंदी डिस्कशन एंड नेसेसरी डिटेल्स आर नॉट पॉसिबल। फर्स्ट पॉइंट है, इसमें हम लेंदी डिस्कशन नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेंदी डिस्कशन आप इशारों के माध्यम से या फेस के माध्यम से या हैंड के माध्यम से, किसी के माध्यम से बिना बोले आप बताओगे तो सामने वाला ज़्यादा लेंदी कन्वर्सेशन नहीं समझ पाएगा, है कि नहीं। आप कुछ सोच के देखो, बिना बोले आप छोटी सी बात है तो शायद आप समझा सकते हो, अगर बहुत लेंदी बात करनी है तो आप बिना बोले उसे नहीं समझा पाओगे ना। सेकंड पॉइंट, सिंस इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, टच etc आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, सो इट माइट बिकम डिफ़िकल्ट फॉर सम पीपल टू अंडरस्टैंड देम करेक्टली। अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप अपनी बात नॉन वर्बल तरीके से, यानी कि बिना बोले समझा रहे हो इशारे से या किसी से, तो ज़रूरी नहीं है वो हर व्यक्ति के समझ में आ जाए। वो बहुत कम लोगों के समझ में आ पाती है, या उनके भी समझ में नहीं आ पाए, बहुत कम लोग होते हैं जो समझ पाते हैं। तो इसमें ये बताया गया कि ज़रूरी नहीं कि आप जो बात समझाना चाह रहे हैं वो प्रॉपर वही बात समझे। आपके एक्सप्रेशन का वह कोई और मतलब भी निकाल सकता है। आप समझाना चाह रहे हो कुछ और सामने वाला समझ रहा है कुछ, ऐसा भी हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? ये विजुअल कम्युनिकेशन होता है जैसे कि चार्ट हुए, हमारे मैप हुए, फिगर्स हुए,
है ना, प्रेजेंटेशंस हुए हमारे, इनके माध्यम से कम्युनिकेशन करना। तो इसमें क्या होता है देखिएगा, इसमें हम फिगर्स के माध्यम से समझाते हैं, इसमें हम फिगर के माध्यम से समझाते हैं। कैसे? जैसे कि ये बना है, ये सिंबल बना होता है, तो इसका मतलब क्या है, ट्रैफिक सिंबल कम्युनिकेट नॉट टू बिलो हॉर्न। ट्रैफिक सिंबल, ये एक ट्रैफिक सिंबल होता है। इसका कहने का मतलब है कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर हॉर्न बजाना अलाउड नहीं होता, वहाँ पे ये साइन बना होता है। कौन सा वाला? ये वाला। तो आप इस साइन को देखकर अपने आप समझ लेते हो कि हमें यहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना है। जैसे ये है लेडीज टॉयलेट एंड जेंट्स टॉयलेट का साइन है, ये है ट्रैफिक लाइट्स का साइन है। रेड होता है आपका स्टॉप के लिए होता है, येलो एक होता है वो वेट करने के लिए होता है, ग्रीन जो होता है वो जाने के लिए कि हाँ अब आप जा सकते हो। ये साइन है, ये रेलवे क्रॉसिंग का साइन है। तो इन साइन को देखकर आप समझ जाते हो कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। कोई आपको बताने तो आ नहीं रहा कि बेटा ऐसा नहीं करना है, आप कैसे समझे? विद द हेल्प ऑफ दिस साइन। तो ये क्या होता है? विजुअल कम्युनिकेशन, चित्र की माध्यम से आपका समझना, तो ये कहलाता है विजुअल कम्युनिकेशन। ना नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि आपका देखिए ये है, ये होता है आपका, है ना, जैसे कि आपका ये दिया है, ये वाला, ये होता है आपका ज्वलनशील पदार्थ। तो ये वाला साइन हो तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर ज्वलनशील पदार्थ है, यहाँ पर हमें आग वगैरह या सिगरेट वगैरह नहीं पीनी है। एक ये साइन है, वीडियो को हमें पॉज करना है या स्टार्ट करना है, ये साइन है। ये होता है जो फिसलाऊ सतह होती है जहाँ हम गिर सकते हैं, जहाँ हम फिसल सकते हैं, तो उसके लिए साइन होता है। एक ये होता है नो स्मोकिंग, यहाँ पर हम स्मोकिंग नहीं कर सकते, ये स्मोकिंग एरिया नहीं है ना। तो इस तरीके का कम्युनिकेशन भी होता है। तो ये कम्युनिकेशन कौन सा कहलाता है जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ? ये होता है विजुअल कम्युनिकेशन। अच्छा, इसके भी कुछ हानि या लाभ होते हैं ना। अब मैं आपको बताऊंगा एडवांटेजेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। ज़रा मैं पेज सेट कर लूँ। यस, एडवांटेजेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन एडवांटेज इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा बिना एनर्जी वेस्ट किए ओरल और रिटन से भी तेज़ तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ साइन एंड सिंबल्स, हम संकेत और चित्रों के माध्यम से बहुत जल्दी समझ सकते हैं। रिटन और ओरल दोनों में से ज़्यादा पहले, सबसे पहले समझ जाएंगे इससे हम, है ना। तो इसमें ये फ़ायदा भी होता है। अच्छा, एक और लाभ होता है इसका। अब विजुअल कम्युनिकेशन, सेकंड पॉइंट देखिए आप। अब विजुअल कम्युनिकेशन इज़ बेस्ड ऑन विजुअल पिक्चर। विजुअल कम्युनिकेशन टोटली पिक्चराइजेशन पर डिपेंड करता है, विजुअल पिक्चराइजेशन पे ना। जैसे ग्राफ हुआ, साइन हुए हमारे, है ना, सिंबल हो गए। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, हमारा कोई बोलने वाला नहीं होता है इसमें हमें बहुत जल्दी सावधान हो जाते हैं। जैसे ही हम फिगर्स देखेंगे और बहुत जल्दी सावधान हो जाते हैं इसमें। अच्छा, इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। अगर विजुअल कम्युनिकेशन के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ घाटे भी हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है इसमें, आप जो जैसे टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट पॉइंट देखिए, टू अंडरस्टैंड विजुअल कम्युनिकेशन बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज़ रिक्वायर्ड। देखो, इसे समझने के लिए आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको फिगर्स दिखाए थे, अब आपको पता ही नहीं है ये किसका सिंबल है, तो आप जान ही नहीं पाओगे कि ये फिगर हमें क्या बताना चाह रहा है। मान लो ये जैसे यही फिगर है, ये वाला देखिए, ये होता है वीडियो को प्ले या पॉज करने के लिए। अगर आपको इसके बारे में पहले से नॉलेज नहीं है तो आप नहीं जान पाओगे कि हमें क्या करना है ना। तो इस तरीके का कम्युनिकेशन भी होता है। और देखो एक और है, ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है। क्यों? क्योंकि हमें फिगर्स बनाने होते हैं, मैन पावर चाहिए होती है इसमें, 3D 4D फिगर्स होते हैं, है ना। तो इनको प्रेजेंटेशन के थ्रू तैयार किया जाता है, इनका प्रिंट आउट निकलवाया जाता है ना। तो ये थोड़ी कॉस्टली भी होता है, ये वाला कम्युनिकेशन जो होता है थोड़ा कॉस्टली होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक जान लिया डिसएडवांटेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। अच्छा जी, अब इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए आप इतना देखे रहिए। अगर कोई वीडियो में प्रॉब्लम हो
तो एक बार वीडियो फिर से देखिए। मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे कंसल्ट कीजिए, है ना। और इसके आगे अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।